पाषाण के घर हो जाए, लेकिन ऐसे पिता के घर ना हो। सोई भगवान ने कह दियो तथास्तु। उन पत्थरों के राजा, पाषाणों के राजा, पर्वतों के राजा हिमगिरी के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी ने आकर के पार्वती जी को उनके वास्तविक रूप से परिचय कराया और कहा कि आप तपस्या करो। पार्वती जी ने तपस्या की। महादेव ने पार्वती जी को वचन दे दिया कि मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। महादेव और पार्वती जी का विवाह निश्चित हुआ। महादेव और पार्वती जी के विवाह की तैयारियां होने लगी। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे 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 राधे। महादेव और पार्वती जी के विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा बुलाई और उस सभा में ब्रह्मा जी कहते हैं बाराती बन के आना है, विद फैमिली आना है और एक विशेष नोट, अपने अपने वाहन पर बैठ के आना है। दूल्हे की तरफ से किसी भी वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। दूल्हे के अपने वाहन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए निजी वाहनों द्वारा सभी देवता 5 बजे उपस्थित होंगे। सभी देवता अपने लोग गए। विवाह का दिन आ गया। देखिए, विवाह में एक संगीत का कार्यक्रम होता है ना? वो कार्यक्रम किसके घर होता है बताइए? बताइए। दूल्हे के और दुल्हन के घर में होता है। महादेव का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा विवाह है जहाँ संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर नहीं हो रहा है, बारातियों के घर में हो रहा है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देवताओं के यहाँ अप्सराएं नृत्य करने लगी, अप्सराएं गान करने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में परेशान हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को नहलाए आज, वो शैम्पू लगा के, वो भी डव वाला, थोड़ा चमक जाए। शैम्पू लगा के नहलाए हैं, बढ़िया लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, गले में माला पहनाए हैं, इत्र छिड़क रहे हैं उनके ऊपर। इंद्र अपने ऐरावत विशाल हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। वहीं बगल में यमराज अपना काला भैंसा लेके पहुंच गए। अब यमराज देखें इंद्र का वाहन गौरा हमारा काला, वो अपने भैंसे को रगड़ने लगे। कोई बकरे को सजा रहा है, कोई मगरमच्छ को सजा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। अरे गाड़ी छोड़ी, दूल्हे को कौन सजाएगा, कोई देवता नहीं सोच रहा। बारात कितने बजे निकलनी है? आप लोग बाराती याद रहना चाहिए। कितने बजे? 5 बजे। 3 बज गया है, 2 घंटा बाद बारात निकलनी है। बाबा बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन बाबा के गण परेशान हैं। बाबा पूछे गणों से, तुम परेशान क्यों? बोले प्रभु, आज एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया। ठाकुर महादेव बोले, अपने से टाइम मिलेगा तब ना हमारी याद आएगी। देखो देवता आप भी गए तो मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। गण पूछे क्यों प्रभु? बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को जानता हो, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन जान सकता है। इसलिए आप लोग मुझको जितना सुंदर तैयार करेंगे कोई नहीं कर सकता। बाबा बोले तो बाबा के गण परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? जिन्होंने जीवन में अपना डेकोरेशन नहीं किया हो, और दूल्हे को क्या सजाएगा। जैसे बाबा वैसे बाबा के गण।
बाबा एक शिला पे बैठ गए। बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। पूज्यपाद तुलसीदास जी की इन चौपाइयों के साथ हम और आप यहाँ से मिलके मानसिक श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे भ्याला, कुंडल कंकन पहिरे बयाला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट दर्शिव गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर शिर माला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरे डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजे ही बाजा। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। गण सोचने लगे सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया जाए। आपसे कहूँ, सबसे पहली दृष्टि गई गणों की कहाँ? बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय बाबा को इतना क्रोध आया, बाबा की सारी जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले इनको व्यवस्थित किया जाए। समेटने लगे जटाओं को और समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। एक गण बोला बस बस, अब इसको कोई छुएगा नहीं। क्यों? कि दूल्हे का टोपी हो गया, टोपी का काम खत्म। एक गण ने कहा कि कितनों बढ़िया दूल्हा सरकार टोपी पहन लें, जब तक मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? मौर का मतलब होता है सेहरा। जब तक मौर नहीं लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? तो क्या किया? एक गण बोला टेम्परेरी मोर चलेगा? शंकर जी बोले कौसऊ चलेगा, ले आओ। गण गया, 3-4 हजार सांप नाच रहे थे मतलब अपने विवाह में अपने अपने प्रदर्शन का प्रैक्टिस कर रहे थे। गण गया सांपों से बोला तुम
पतले पतले सांप है ना, सब बाहर निकलो। सांपों ने पूछा कितने पतले? बोले 10 mm से नीचे वाले। 300-400 पतले पतले सांप बाहर निकल आए। उनमें से 35-40 को उठा के, रंग बिरंगी सांपों को उठा के सबके सिर को पूंछ के बांधा और ला करके बाबा की जटाओं के मुकुट में पहना दिया। और सांप से कह दिया कि जब जब बाबा सिर हिलाएं अपना फण फैला देना। जटाओं में जो सर्पों का मुकुट लगा था, सर्पों का पूंछ बाबा के आगे, मुख के आगे झूमने लगा। बाबा बोले ये क्या है? बोले ये प्रभु यही आपका मौर है। सर्पों का मौर क्यों पहना बाबा ने? मानो भगवान शंकर सारे विश्व को बताना चाहते हैं, सर्प का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। जो काल को भी आभूषण बना के पहन ले, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक परिचय है। जटाओं के मुकुट पे बाबा गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए? जब राम जी वनवास गए थे तो 14 वर्ष जटाओं का मुकुट बना के रहे थे। जब गणों ने जटाओं का मुकुट बनाया, भगवान राम की याद आ गई भगवान शंकर को। बोले बस अब इसको ऐसे ही रहने देना। बाबा गदगद हो गए। श्रृंगार प्रारंभ हुआ। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। कुंडल कनक इतर ब्याला। गणों ने सांपों का कुंडल बनाया। बिच्छू जो थे उनको लिया और सांपों का कुंडल बनाया और बिच्छुओं को कान में लटका दिया। ऐसे डंक लगा के कान में लटका दिया। सर्प लेकर के हाथ में बांध दिया। सर्प का कंकन, सर्प का बाजूबंद। और ऐसा नहीं कि जो मिला वही पहना दिया, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गणों ने। जैसा बिच्छू इधर, उसी प्रकार का, उसी रंग का, वैसा ही बिच्छू इस कान में। जैसा सांप इधर, वैसा ही सांप इधर। लाल इधर तो लाल इधर, गोल्डन इधर तो गोल्डन इधर। वासुकी सर्प को लेके सीने पे सबने लपेट दिया। महादेव बोले इसको यहाँ क्यों लपेट रहे हो? बोले प्रभु ये आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत। सिर से लेके पांव तक बाबा सर्पों का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा प्रभु दूल्हा बने हो, फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडर लग जाए। अब पाउडर कहाँ से आए कैलाश में? वहाँ मार्केट तो है नहीं। एक गण गया, अभी व्यवस्था करता हूँ। दौड़ के गया शमशान, चिता की राख उठा के लाया। बोले एकदम नेचुरल पाउडर लाया हूँ, एकदम नेचुरल, एकदम नेचुरल है। सिर से लेके पांव तक सब राख पोत दी, लपेट दिए। आपको पता है महादेव का रंग कैसा है? कैसा है? कैसा है? बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान शंकर का रंग गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर देखे आपने? कपूर, कपूर किस रंग का होता है? सफेद। जैसा कपूर का रंग है, वैसा भगवान शंकर का रंग है। और गला बाबा का नीला है, गले में जहर भरा है, उसके कारण गला नीला है। अब इधर वाइट, इधर वाइट, इधर डार्क ब्लू। कैसा लगता होगा? अब जब बाबा खड़े भये
एक गण की नजर गई, गला सुना लग रहा है, माला नहीं पहने बाबा। अब माला कहाँ से आई? एक गण ने कहा, प्रभु कोई भी माला पहनाएंगे वहां जाते जाते मुरझा जाएगा। एक गण ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम एक ऐसा माला बनाना जानते हैं, लाइफ टाइम गारंटी उसकी, हमेशा मुस्कुराता हुआ माला। गणों ने कहा, वही पहनाओ। दौड़ के गया शमशान, अब की बार 40 खोपड़ी लेके आया। वो नरमुंड, वो सारी खोपड़ी मुस्कुराते हुए एक लंबे सांप में सबको पिरोया और गांठ लगा करके बाबा के गले में पहना दिया। महादेव बोले, ये क्या है? बोले, प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, देखिए कैसा मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा लगा है इस पे। मुंडों की माला पहना दिए सब, और क्या किया? बागंबर लिया और उसको लपेट दिया। उसको भी पकड़ के खड़े हैं, बोले अब क्या करें, ये भी खुलेगा। तो रस्सी से नहीं, एक सांप लिया, उससे उसको बांधा और सांप से कह दिया, जब तक बाबा विवाह करके आ नहीं जाए हिलना मत तुम। सारे भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी कोई भी नाचे, तुम मत नाचियो, तुम अपनी जगह पे ही रहियो। और बढ़िया खूब टाइट गांठ बांध के पहना दिया। बाबा खड़े भये, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, 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 चले बसहे चढ़ी बाजे बाजा। चले बसे बाजे ही बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम हे हो, बम। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम, हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम। अब बाबा खड़े भये, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू, ललाट पे चंद्रमा, सिर पे देव नदी गंगा है। नंदी आ गए, बाबा नंदी पर बैठ गए। बाबा नंदी भिंगी शिंगी चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी, 5 बजे तो बाराती आवे। जैसे ही 5 बजे सभी देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर कैलाश पहुंच गए। अब यहाँ पे दर्शन कीजिए, जितनी माताएं थीं सब एक जगह जमा हो गई। एक जितनी देवताओं की पत्नियां थीं सब एक जगह जमा हो गई। आपको एक बात कहूँ, माताओं को दूल्हा देखने में जो सुख मिलता है ना, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माताओं को दूल्हा देखने में जो सुख मिलता है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सब माताएं एक जगह जमा हो गई, ढूंढने लगे दूल्हा सरकार को। भगवान शंकर दिखाई ना दे। भगवान शंकर का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने बुला के कहा,
नमस्ते। कहाँ हैं? कौन? दूल्हा सरकार? गण ने पूछा, दूल्हा सरकार? बोले हाँ, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। बोले बहुत देखने का मन हो रहा है आपका। देवियों ने कहा कि उसी के लिए आए हैं। गण ने कहा कोई बात नहीं, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे चलिए, हम पहुंचाते हैं आपको। सभी देवियां गण के पीछे पीछे चलने लगी। गण लेके आया, सामने महादेव बैठे थे दूल्हा स्वरूप में। बोले वो देखिए, दूल्हा सरकार अपने वाहन पर बैठे हैं। दूर महादेव नंदी पर बैठे थे। नंदी समझ रहे हैं क्या? नंदी माने बैल। नंदी पर बैठे हैं। थोड़ी आवाज आने लगी तो बोली ये आवाज कहाँ से आ रही है? गण बोले प्रभु आपकी सुंदरता सारे विश्व में फैल गई है, भीड़ लगी आपको देखने की। एक बार प्रभु अपना चेहरा दिखाइए। महादेव तुरंत सांपों का पूंछ हटा के अपना चेहरा दिखा के मुस्कुराए दिए। जैसे ही देवियों ने महादेव को देखा, एक ने पूछी क्या हुआ? बोले अरे राम राम राम, इतना खतरनाक दूल्हा। अरे ऐसे दूल्हे के लिए भी कोई दुल्हन बनी है क्या? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा ऐसे दूल्हे के साथ? देवियां भगी वहां से, जाके देवताओं को बताई। देवताओं का चेहरा उतर गया। देवता बोले बोलो इतना मैं मेहनत करके मेकअप किया, ऐसा दूल्हा जाएगा, क्या होगा संसार में? हंसी हो जाएगी। भगवान विष्णु बोले दूल्हे के अनुरूप उसकी बारात नहीं सजी है, हम इस दूल्हे के साथ जाएंगे तो वहां हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले क्या किया जाए? बोले दूल्हे को छोड़िए, आप सभी अपने अपने जमार के साथ आगे बढ़िए। इंद्र ने कहा दूल्हा? बोले वो आते रहेंगे, आप सभी आगे बढ़िए। भगवान शंकर को छोड़ के सब देवता चले गए। नंदी ने जैसे ही देखा, नंदी ने कहा बाबा बराती भाग गए। जिनका आप वेट कर रहे थे वो आपका वेट नहीं किए, छोड़ के चले गए। एक बार डमरू बजाइए, हम दौड़ के सबसे आगे निकल जाएंगे। महादेव बोले कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु बिना दूल्हा के, बिना बारात के दूल्हा जाएगा, क्या होगा संसार में? हंसी हो जाएगी हमारी। महादेव बोले अपने ग्रुप के साथ जो आनंद आने वाला है, दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। गण ने कहा प्रभु अपनी पार्टी को तो निमंत्रण नहीं दिया। महादेव बोले हमारी पार्टी को कोई निमंत्रण नहीं देता, वो बिना बुलाए आती है। एक बार आवाज लगाओ, सब आएंगे, यही छुपे बैठे हैं। भृंगी ने निकाला तुइया, फूंका कैलाश पे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे गूंजा कैलाश पे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? Not only भूत, they are come here with family. भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, डाकना के साथ डाकिनी, हाँकना के साथ हाँकिनी, चुड़ैल के साथ, चुड़ैल तो खुद ही है, वो स्त्री पुल्लिंग तो खुद ही है, उसके साथ तो पुल्लिंग आएगा। चुड़ैल के साथ चुड़ैला, निशाचर के साथ निशाचरनी। और आपसे एक बात कहें, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, पूरे विश्व
विश्व के भूत प्रेत आए थे बाबा के विवाह में। 5000 भूत केवल अमेरिका से आए। 9-9 फुट के लंबे लंबे भूत, गोरे गोरे भूत, खाली अंग्रेजी बोले। How are you, my dear? I am very fine. Now our president, Mr. Trump, is elected. I am so happy. I got visa to attend my lording's wearing ceremony. अंग्रेज भूत, वहीं बगल में ऑस्ट्रेलिया के काले भूत। जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई ना पड़े। इंग्लैंड वालों से कहा गया था, भैया तुम लोग दिखाई मत पड़ जाना। कोरोना को लेकर सख्ती पाबंदी। वहीं बगल में भारत के बंगाली भूत, वहीं बगल में पंजाबी भूत। पंजाबी भूत सबसे बढ़िया भूत, वो खाली एक ही बात बोले, सडन रहोगे तो ऐसे रहोगे। गुजराती भूत खाली एक ही बात पूछे, सूछे सूछे। सारे विश्व के भूत प्रेत आए बाबा के विवाह में। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, शिव अनुशासन सुने सब आए। जय शिव शंकर जय महादेवा। रघुपत जलज शीश तब नाए। जय शिव शंकर जय महादेवा। नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय महादेवा। अहिल हसीश समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय महादेवा। गौमुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय महादेवा। विनुपत कर गौ बहुपत बाहु। जय शिव शंकर जय महादेवा। विपुल नयन गौ नैन बहीना। जय शिव शंकर जय महादेवा। विपुल नयन गौ नैन बहीना। जय शिव शंकर जय महादेवा। दृष्ट पुष्ट गौ अति तन खेना। जय शिव शंकर जय महादेवा। दृष्ट पुष्ट गौ तन खेना। जय शिव शंकर जय महादेवा। स्वरूप कैसा है? महादेव देख के गदगद हो गए। गणों ने सबसे पहला काम किया कि महादेव को दंडवत किया। स्वरूप कैसा है? सबसे पहले नंबर पे जो भूत आया था वो अपनी खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। किसी का मुंह गायब, किसी के शरीर में मुंह ही मुंह बना है। किसी का पाँव नहीं, किसी के पेट में पाँव निकला है। किसी का हाथ नहीं, किसी की खोपड़ी में हाथ निकला है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चपटा है। किसी का मुंह कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सुअर जैसा, किसी का सियार जैसा। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। और आपको बताऊं, कोई भी भूत चुप नहीं है। आपने कभी भूत को नाचते हुए देखा है? और भूत जिसको पकड़ लो उसको नाचते हुए देखा है ना? कैसे नाचते हैं, ऐसे ऐसे। उस तरह बाबा की पूरी पार्टी नाच रही है। अब सोचिए, कुत्ता, गधा, सियार, सुअर एक साथ गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस निकलेगा। अब बाबा की बारात चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक गण ने जैसे सुना हर हर महादेव, एक जो देवता था उसने सुना हर हर महादेव। अब उसने सोचा कि हम बाराती आगे निकल ही आए, पीछे से हर हर महादेव कौन बोल रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अरे राम राम। दूसरे देवता ने कहा, अरे पीछे क्या देख रहे हो? बोले एक बार तुम भी देख लो। जैसी बारात है वैसा ही दूल्हा सजा है, और जैसा दूल्हा है वैसी बारात सजी है।
जिस गांव के निकट से बाबा की बारात गुजरती है, पूरा गांव खाली, सब अपने अपने परिवार को लेकर भागते हैं, भागो यहाँ से। एक भी बाराती का मूड डिस्टर्ब हुआ ना, भगवान मालिक है। बारात नगर के बाहर पहुंची। सबसे आगे आगे कौन आया था? देवता आए थे, देवताओं की टोली आई थी। अगुवान जब कन्या के घर से आए और उन्होंने जैसे ही देवताओं को देखा, एक से एक सुंदर देवता, अगुवानों ने जैसे ही देवताओं को देखा, अगुवान नाचने लगे, बोले ऐसी सुंदर बारात जीवन में पहले कभी नहीं देखी हमने, पहले कभी नहीं देखी इतनी सुंदर बारात। अब इनमें दूल्हा कौन है? अब दूल्हा समझ में नहीं आए, ना कोई घोड़ी पे बैठा, ना कोई पालकी पे बैठा। सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगुवान ने जाकर विष्णु भगवान से कहा, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, कौन? अगुवान बोले, देखिए देखिए, आप हमारी तेज नजर से बच नहीं सकते, हम जान गए कि इस बारात में आप ही दूल्हा हैं। विष्णु भगवान बोले, मैं बाराती हूँ, बाराती, दूल्हा तो अभी पीछे से आ रहे हैं। बोले, क्या? ये सब सुंदर सुंदर बात सब बाराती हैं। अब वो लगे जोर जोर से नाचने। ब्रह्मा जी बोले, तुम नाच क्यों रहे हो? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन ही मन बोले, नाच लो बेटा, नाच लो, दूल्हा देखो तब नाचना मत, भागना। ऐसा स्वरूप। अब देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, वेलकम। गले में माला, फलों का रस। ब्रह्मा जी सब देवताओं से बोले, कोई नाटक ना करेगा आज, जो मिल रहा है वो पियो। ऑरेंज जूस मिले ऑरेंज जूस पीजिए, मैंगो जूस मिले मैंगो जूस पीजिए, गुआवा मिले गुआवा पीजिए। ये मत कहिए कि हमको नींबू पानी चाहिए। ये वेलकम करने वाले लोग तभी तक हैं जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ जाती। देवताओं ने पहले तो सोचा दूल्हे के साथ ही भोजन लेंगे, लेकिन अब ब्रह्मा जी की बात सुन के सब देवता समझ गए, जल्दी जल्दी भोजन कर लो, पहले पहले भोजन कर लो, नहीं फिर पीछे वाली पार्टी आ गई ना, कोई वेलकम नहीं होगा। देवताओं का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला, फलों का रस, पकवान। अब इंद्र देवता बोले, एक बाबा से बोले, मुझको मैंगो जूस दीजिए, मैंगो जूस, मेरे पास जूस नहीं आया है। अब वो बाबा इंद्र देवता के गिलास में आम का रस डाल ही रहे थे, इतने में धरती हिलने लगी, बाबा का हाथ कांपने लगा। बाबा बोले, ये क्या हो रहा है? देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। इंद्र देवता बोले, आप इधर उधर कोई ध्यान मत दीजिए, आप बस जूस डालिए, जूस डालिए। अब वो जूस डाल ही रहे थे, इतने में बाबा की नजर ऊपर गई, एक पिशाचनी उड़ते हुए जा रही, हर हर महादेव करते हुए। अब इधर जूस गिर रहा है, दूसरा बाबा बोला, अरे नीचे देख गिर रहा है। बोले, अरे नीचे छोड़, ऊपर देख उड़ रहा है। इंद्र देवता, जल्दी आप जूस दीजिए, जूस दीजिए। इतने में चारों तरफ से भूत प्रेत कूद पड़े। अब क्या हुआ, जैसे आप लोग गाड़ी पे बैठ के आए हैं ना, वैसे अगुवान गाड़ी पे बैठ के आए थे, वो यहीं रह गए, उनके वाहन अपने आप भागने लगे। अब भगवान धैर्य धारण करके खड़े हैं, भूत पीछे से आके ठोके, वेयर इज माय माला, हमको माला नहीं पहनाएंगे। बोले, आपको डबल पहनाएंगे। भूतों का वेलकम शुरू हुआ, सब स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन विचार कर रहे हैं,
हे विधाता आज बचा लो। जीवन में कसम खाते हैं किसी को माला पहनाने नहीं जाएंगे, आज बचा लो, आज जिंदा बचा लो। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। बच्चों ने जैसे ही बारात को देखा और विशेषकर दूल्हा महाराज को देखा, बच्चे अपने अपने प्राण लेके भागे। जाके सबसे पहले बच्चों ने क्या काम किया, घर का मेन गेट बंद किया। माता पिता बोले बेटा आज के दिन, इतने शुभ दिन गेट बंद नहीं करते, खोलो गेट। बच्चे बोले बंद कीजिए बाबूजी, नहीं एक भी घर में घुस गया ना सब मर जाएंगे आज। सब माताएं कहने लगी, जो भी बच्चों की माँ थी वो कहने लगी तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माँ बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, यमराज की सेना आ गई है। अच्छा दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले दूल्हा तो गोरा है। भयंकर है दूल्हा। क्यों? आज तक जो भी दूल्हा आया वो घोड़ी पे नहीं तो पालकी पे बैठ के आया, ये पता है बैल पे बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो पाउडर लगा के आया, ये बभूत लगाया है। आज तक जो भी दूल्हा आया वो सोना चांदी पहन के आया, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर लोग आए, इसके साथ भूत भूतनी प्रेत प्रेतनी डाकना डाइना चुड़ैल ये सब आए हैं। सब रात वाले दिन में दिखाई पड़ रहे हैं माँ। बच्चे थर थर कांपते हैं, माताएं बालकों को सुलाती हैं। मैना मैया सुनी कि दूल्हा सरकार आ गए, हाथ में स्वर्ण का थाल लेके स्वागत करने के लिए आई। मैना मैया को नहीं पता था कि स्वरूप कैसा है। जैसे ही महादेव को देखा थर थर शरीर कांपने लगा। एक बार हिम्मत करके मैना मैया थाल घुमा दे, बाबा को छोड़ी बाबा के पीछे वाले भुतवा। मैना मैया एक बार हिम्मत करके थाल घुमा दे। जैसे ही बाबा के गले के पास सांप आए, थाली आई, बाबा के गले के सांप समझे भैया कुछ खाने का चीज है। एक बार झपट्टा मारे, तुरंत थाली नीचे गिर गई। इधर मैनावती मूर्छित होकर नीचे धरती पे गिर गई। सब मैना मैया को भीतर लेके गए। मैना मैया के संग नाउन आई थी। नाउन समझ रहे हैं ना? नाउन भी आई थी। एक किसी को पता लग गया भीतर दूल्हा बहुत खतरनाक है। बोले ए नाउन, या दूल्हा को परीछ दोगी? बोले हम विष्णु को परीछ दें, जे कौन सा दूल्हा है? बोले जाओ। जैसे ही नाउन आई, नाउन था भगवान शंकर को देखती, नाउन का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने कहा चला जाए। महादेव बोले कैसे जाए, सामने खड़ी है ये। बाबा के गले के सांप बोले हम इनका कोई ट्रीटमेंट करते हैं। कान में बिच्छू लटके थे, बोले आप मत करिए हम जाते हैं। बिच्छू निकल के गए और नाउन के पांव में टम सी दी। नाउन भीतर भाग गई। महादेव बोले जहाँ पे जनवासा है वहाँ चला जाए। भगवान अपनी बारात को लेके जनवासा में चले गए। अब जब मैनावती को होश आया, थोड़ा उनके ऊपर पानी छिड़का, होश आया, मैनावती पार्वती जी को गोद में लेके विलाप करने लगी। बोले पुत्री तुमको इतना सुंदर बना के ब्रह्मा जी ने कैसा वर तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए उस फल को ब्रह्मा जी ने बबूर के वृक्ष में लगा दिया है। बेटी मैं तुमको लेके, मैं आपको लेके अग्नि में जल मरूंगी, जल में कूद जाऊंगी, लेकिन
ऐसे बावले के साथ अपने जीते जी तुम्हारा कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ लिया कि दूल्हा कौन बताया? नारद जी याद आ गए। मैना मैया ने खूब सुनाई नारद जी को। नारद के बेटे ने वो क्या समझे कि बेटी का वियोग क्या होता है। तब पार्वती जी अपनी मैया को समझाएं, माँ आप क्या विधाता की लेखन बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती तो किसी को दोष दे करके स्वयं कलंक की भागी ना बनिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं कहीं रहूंगी वहीं प्राप्त होगा। इधर नारद जी हिमाचल मैना को समझाएं। तब ऋषियों के मुनियों के कहने पर महादेव सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके आए और तब महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ। गणेश जी का पूजन किया गया, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए उमा महेश्वर महादेव की जय हो। आइए हम सब बारात में शामिल होते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुक्षारात्रिशङ्काश घोरं गम्भीरम् मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्
जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽगतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो। हेलो, सभी से मेरा निवेदन है कि आरती होने के पश्चात जाए। अभी जो अपने सामने अयोध्या से अपने यहाँ के साधु संत आए हैं, उनका किशोरी जी नहीं है, साक्षात वृंदावन से राधा जी ब्रजभूमि से आई है। तो राधा जी आपको कथा सुना रही है, तो वो सभी का सम्मान करेगी। तो ये कृष्णा किशोरी जी नहीं है। सुखदेव जी की गुरु कौन थी? राधा। और राधा जी ने सुखदेव जी का भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म संबंध कराया था। तो आज अपने सामने राधा जी कथा कह रही है, तो सभी साधु संतों का सम्मान करेगी। सभी संत महात्माओं का किशोरी जी सम्मान करेगी। संतों का हमारे मध्य विराजमान होना, ये मान लीजिए कि कुछ महीने पहले जैसे आपने कुंभ में स्नान करके कई तीर्थों का पुण्य कमाया था, बस वैसा ही पुण्य आज आप सबको मिल सकता है। जोरदार तालियों के साथ संत चरणों में प्रणाम करिए। इनका यहाँ होना बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए किशोरी जी ने कितनी गहन बातें जो 70, 80, 90 वर्ष की उम्र तक लोगों के समझ में नहीं आती, दुनिया भर के छल कपट दुनियादारी देखने के बाद समझ नहीं आती, इन्होंने कितने सरल शब्दों में हमें सारी बातें समझाई है। और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त इतना परिपक्व नहीं है कि हम अपने आप ये चीजें समझ पाएं। ये चीजें तो भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, भक्तों के शब्दों से ही समझ में आ सकती है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन आप करते रहें। आपकी तालियां ही व्यासपीठ के लिए आपका प्रणाम है, आपकी तालियां ही सभी संत जनों के चरणों में आपका प्रणाम है। हम सभी की शायद इतनी पहुंच नहीं है कि हम सब इनके चरण छू सके, लेकिन हमारे भाव इनके चरणों तक अवश्य पहुंचने चाहिए। आप सब जोरदार तालियों के साथ ढीले मत पड़िए। ठाकुर जी की नगरी है, ठाकुर जी की बात रखनी है। जोरदार तालियों के साथ ये तालियां आपका प्रणाम है जो संत चरणों में पहुंच रहा है। इसका आशीर्वाद आप सबको निश्चित तौर पे मिलेगा। और यकीन मानिए कि कितना कष्ट आपने उठाया होगा जब आप कुंभ गए होंगे। आज कुछ नहीं करना पड़ रहा, केवल अपने भाव, पूर्ण भाव के साथ संत चरणों में, व्यासपीठ के चरणों में प्रणाम करते रहिए। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करिए। संत श्री चंद्रमा दास जी महाराज पालवास से हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो अभी व्यासपीठ पर किशोरी जी से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इनसे किशोरी जी का जो प्रथम मिलन था वो रेवासा धाम में हुआ था। और जब किशोरी जी ने इन्हें इस भागवत कथा के लिए आमंत्रण दिया तो इनके चेहरे की प्रसन्नता एक अलग ही थी। बहुत ही दुलार इन्होंने किशोरी जी को दिया था। बहुत ही प्रसन्न मन से इन्होंने कहा था कि मैं अवश्य आपकी कथा में आऊंगा। और आज उन्होंने बहुत कृपा करी है, हम सबके मध्य वो पधारे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हमारे पूज्य संत
इनके चरणों में, श्री चंद्रमा दास जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए इनसे प्रार्थना करता हूं कि हमें भी आपका आशीर्वचन मिलना चाहिए। देखो भक्तों, जैसे हम किसी तीर्थ में जाएं तो चरणामृत लेते हैं ना, वैसे संतों के शब्द ही हमारे लिए चरणामृत है। तो मैं श्री चंद्रमा दास जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें इस चरणामृत को ग्रहण करने की आज्ञा दें, आशीर्वचन कहें। श्री चंद्रमा दास जी महाराज। श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भास्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलिए गौ माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लक्ष्मीनाथ सरकार की, श्री अमृतनाथ जी महाराज की, श्री पूज्यपाद रतिनाथ जी महाराज की, समस्त संत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम वेद लक्षणा गोमाता के चरणों में प्रणाम। श्री आराध्या सरकार फतेहपुर के श्री लक्ष्मीनाथ सरकार के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री व्यासपीठ पर बैठकर हम सबको श्रीमद् भागवतामृत पान करा रही पूजनीया कृष्णा किशोरी जी के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे आज इस दिव्य कार्यक्रम को मंगल करने के लिए पधारे हुए हमारे पूज्य संत चरण पूज्यपाद श्री निश्चलनाथ जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में वंदन। हमारे पूज्यपाद श्री शिवनाथ जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रोशननाथ जी महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राम ब्रह्मणाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में, पूज्य श्री विजयनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आप समस्त संत चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उन यहाँ पर विराजमान आप सभी श्रद्धालु भाई बंधु भक्तिमती माताएं बहनें, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले उन माता पिता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसे दिव्य बालिका को जन्म दिया और आज साक्षात किशोरी के रूप में विराजमान होकर हम सबको भागवतामृत पान करा रहे हैं और हम सब पान कर रहे हैं। मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत ये क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। मानो भगवान श्री नारायण ही स्वयं श्री लक्ष्मीनाथ भगवान ही अपने मुखारविंद से, जो उनके मुखारविंद से निश्चित शब्द हैं, वही भागवत है। और भागवत पितृपक्ष में यश फतेहपुर की पावन धरती, जहां पर सारनाथ बाबा का आश्रम है, जहां पर अमृतनाथ महाराज का आश्रम है, जहां पर बुद्धगिरी जी महाराज का आश्रम है, यह तपोभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और वास्तव में फतेहपुर वो गढ़ है जहां पर अनेक तपस्वी संत तो हुए ही, और यहाँ के एक से एक बढ़कर भक्त भी हुए। और मैं तो कहूंगा कि फतेहपुर को मां सरस्वती की विशेष कृपा है। यहाँ की गायकी और यहाँ की जो मधुर कंठ का जो पहचान है, पूरा विश्व जानता है कि वास्तव में फतेहपुर तीर्थ स्थल है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब व्यक्ति को भागवत सुनने को मिलता है। आज जब मैं किशोर जी के श्रीमुख से भागवत सुन रहा था, इतने कम उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में,
कोई सामान्य बालक इस प्रकार से धारा प्रवाह भगवान की उन लीलाओं को गा सके, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इस समय में तो बच्चे घर में खिलौना से खेलते हुए मिलते हैं, अपने माता पिता को से जिद करते हुए, हट करते हुए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे वहां जाना है, इस प्रकार से माता पिता से जिद करते हुए मिलते हैं। पर आज जब किशोरी जी व्यासपीठ से मैं बैठकर भागवत की उन लीलाओं को सुना रही थी, तो ऐसा लगता था कि आप स्वयं बिल्कुल सही कह रहे थे कि श्री किशोरी जी राधा रानी ही आज श्री कृष्णा किशोरी के रूप में बैठकर हम सबको कथा सुना रहे हैं। मैं आज इस व्यासपीठ से एक संदेश उन बच्चों को देना चाहता हूं, और उन माता पिताओं को विशेष करके को अपने बच्चों को केवल मोबाइल तक सीमित रख रहे हैं, और वो बच्चों को केवल रील बनाकर केवल नाचना जान रहे हैं। उन बच्चों को और उनके माता पिताओं को संदेश देना चाहता हूं। आज यहां आकर देखिए, सुनिए कि यदि कोई बच्चों को देना चाहे, जन्म दे, केवल जन्म देना ही बड़ा बात नहीं होता है, जन्म देकर उनको संस्कार देना बड़ा बात होता है। मलुकदास जी महाराज, श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी की तस्वीर लगी है। मलुकदास जी कहते हैं कि वो धरती की माँ, वो माँ सुंदरी है कि मलुक माता सुंदरी जहां भक्त अवतार। वो माँ संसार की सबसे बड़ी सुंदरी, परम सुंदरी है, जो अपने गर्भ से किसी भक्त को, भक्ता को जन्म दे। इसलिए आज यहां से कुछ लेकर जाइए, अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहो तो कुछ संस्कार अपने बच्चों को दे, ताकि हमारा भारत एक संस्कारवान भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने। आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं कि आरती का। और मैं ये जजमान परिवार को, कितने सौभाग्यशाली हैं जजमान परिवार, जो आज पितृपक्ष में श्रीमन भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है, और श्राद्ध पक्ष में भागवत में बैठने का जो सौभाग्य मिला है, ये पितरों की कृपा से मिला है। मैं आप सबको और सभी आचार्य ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, अपने वाणी को, संत चरणों को प्रणाम करते हुए, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। अभी आरती सभी यजमान जो भागवत के यजमान हैं, वो कृपया यहाँ पर आ जाए और आरती करे। भागवत के जो यजमान हैं, तो भागवत के जो यजमान हैं वो आगे की पंक्ति में आए और आरती है ना करेंगे, बाकी दो आरती पीछे दी जाएगी। और आज रात्रि यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा। सुंदरकांड का पाठ होगा जो कि गोपेश आचार्य जी महाराज के सानिध्य में होगा। अतः सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे और सभी साधु संत गण आरती में आए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये मधुर बोल जग भंग कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भंग खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो भगवान की है हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कितवा
माते स्वामी सखा हमारे माते स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हरिओम जजेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न है तेह नाकम महिमान है सचंत जत्र पूर्वे साध्या संति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः। सेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे स्वाम पूजयामि जगदीश्वर। प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवै त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की श्री किशोरी राधा की हर हर महादेव शंभो। आपका नाम राधा रख दिया है हमने, कृष्णा से आपका नाम राधा। आज रात्रि 8 बजे से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर सुंदरकांड का पाठ होगा। श्री गोपेश आचार्य जी महाराज के सानिध्य में सुंदरकांड का पाठ हम सभी करेंगे। अतः सभी आएं और सुंदरकांड का पठन और पाठन करें।